हालेलुया। खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के समय परमेश्वर ने हम सबको उसके हजूरी में अपने अपने घरों में आराधना करने के लिए, इकट्ठे होने के लिए मौका दिया। खुदा का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है आप आराधना में बैठे होंगे। जो अभी प्रार्थना में जाएंगे, सारे लोग 2 मिनट प्रार्थना में शुक्रगुजारी में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाजी तेरा धन्यवाद, खुदाजी तेरा धन्यवाद, खुदाजी तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। इस हफ्ते का पहला दिन के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमको तूने संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरा अनुग्रह आज तक हमें बने रहा। धन्यवाद, धन्यवाद। संभाल कर रखा, पिछले इतवार से लेकर अभी तक संभाल कर रखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुनियो, सुनियो, सुनियो। आपके भलाई के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा का योग है, स्तुति का योग है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति में बसने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का इस मौका आपने हमारे जीवन में दिया। आज हफ्ते का पहला दिन हम अपने अपने घरों में अब तेरी आराधना उस महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं। तेरा वायदा 2 या 3 मेरे नाम पर जहाँ भी इकट्ठे होते उधर मैं हाजिर हूँ। तेरा पाक हजूरी के लिए शुक्र करते हैं। खास करके पिछले इतवार से लेकर अभी तक उनको संभाल कर रखा। कर्मा मैं हाथ में दिन और रात संभाल कर रखा। हमारे पैरों को डोलने से, जान गवाओं से, आंख से बचा कर रखा। जितने आसमान जमीन से ऊंचा है, आपका रहमत दे हमारे ऊपर रहा। हमें शांति दिया, इत्मीनान दिया, मेरे को तसल्ली दिया। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद करते। तो अंदर भी बाहर भी मेरे रात और दिन हमारे साथ नजर आया, हमारा संग रहा। तेरा धन्यवाद। आज सुबह जब हम आराधना स्तुति में तेरा जुड़ी में बैठे हैं, हमें और आशीर्वाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए असी 2 टप्पा का एक गीत जो असी रिबेका से सुनेंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। गमा दिया रस्सियां नू, गमा दिया रस्सियां नू एक पल विच तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। दुखी ते बीमार जेड़े यसु कोल आउणगे, दुखी ते बीमार जेड़े यसु कोल आउणगे, सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पाउणगे। सारे सुख जिंदगी दे यीशु कोलों पाउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुंदरां दे चीर दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ दिंदी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा मैंने पहले बोला है, हम आज उसके पाक हजूरी में बैठे हैं। हम उस दिन का इंतजारी में है जब हमारा परमेश्वर हमें खुला दिन देंगे और हम सारे रल मिलके उसकी आराधना स्तुति के लिए हम उसके भवन में इकट्ठे हो जाएंगे।
लेकिन आज भी इस समय भी खुदा का हजूरी हमारे घरों में है, ताकि आराधना का कभी भी कोई रुकावट नहीं होते, क्योंकि पावे बंद कमरे में हो, अकेला हो, पावे हम परमेश्वर के भवन में आके आराधना करते हैं, सब यहाँ पर एक जैसा खुदा का हाजुरी है। धन्यवाद हो भाई और बहनों, हमें ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करने का अवसर है। हमारा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जल्दी हमें देने भी जा रहे हैं। प्रिय मसीह में प्यारे भाई बहनों, हम परसों जो मैंने प्रभु का वचन आपको सुनाया था, वो वचन यह था कि आनंद का समय, हमें परमेश्वर आनंद का समय देते हैं, खुशी का समय देते हैं। जब हम एक दुख भरा हुआ, निराशा भरा हुआ ये दुनिया में जब हम रह रहे हैं, एक इलाका नहीं, दो इलाका नहीं, पूरा दुनिया, इसका बीच में परमेश्वर हमें खुशी भरा हुआ समय हमें देते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करिए। एक परमेश्वर के बीच में होकर ऐसी खुशी से रह सकते हैं, एक परमेश्वर के हाजिरी में रह के हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। आइए हम जैसा पिछले दिनों में ये सुना था कि हमें खुशी कैसा मिल सकते हैं, हमने देखा था कि 5 बातें जब इंसान पाप का गुलामी से बाहर निकलते हैं, पाप का कैद में जैसा मिस्र से लोग खुशी से बाहर निकल के आए, जब यीशु मसीह के द्वारा हम उस पाप और शैतान का गुलामी से बाहर निकल के आते हैं, हमें बहुत खुशी और आनंद मिलते हैं, मिलिया भी है। दूसरा हमने ये देखा, जब हम वो खोजे और उस जेल का दरोगा जैसा उसको ग्रहण करके जब उसे बपतिस्मा लेते हैं, हमें बहुत खुशी और आनंद मिलते हैं, क्योंकि हम उसका हुक्म को मानते हैं। बपतिस्मा खुदा का हुक्म है। हम ये भी देखा है, जब हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और हम परमेश्वर के लोगों के साथ कटे संगति करते हैं, उस संगति में हमें बहुत खुशी है। अगला हम देखा, जब हम परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देते हैं, उसमें हमें बहुत आनंद हमें मिलते हैं। जैसा एलिसबेथ और सकरिया को प्रार्थना उत्तर मिलके उन्होंने बुढ़ापे उम्र में औलाद मिला, हन्ना को प्रार्थना का उत्तर मिला, बच्चा मिला, उन्हें बड़ा खुशी हो गया। हमें प्रार्थना का उत्तर मिलके खुशी मिलते हैं। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम 5वां पॉइंट ये देखा था, 92 जबूर 4 आयत में हमने ये देखा था कि जब परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे जीवन में करते हैं, हमको खुशी और आनंद मिलते हैं। आज हम देखेंगे आगे खुशी आनंद कैसा मिलते हैं। आइए हम खुदा का वचन से पढ़ेंगे। 122 जबूर पहली आयत पढ़ेंगे हम। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जब हम परमेश्वर की भवन की तरफ जाते हैं, जब भवन को जाते हैं, हमको खुशी और आनंद हमें मिलते हैं। खुदा का भवन में लोग आराधना करने जाते हैं, भेंट चढ़ाने जाते हैं, उसका उचित महिमा करने जाते हैं, अपने मन्नतों को पूरा करने जाते हैं। खास करके आराधना के लिए खुदा का भवन को जाते हैं, हमें जो है कि बड़ा खुशी और आनंद मिलते हैं, क्योंकि परमेश्वर आराधना का योग है। कलाम में यह लिखा है कि हम खुदा की आराधना इसलिए करते हैं, जबूर 5 बाब 7 आयत में लिखा है, सब भेड़ बकरी और गाय बैल
परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरा पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का अपार कृपा को याद करके आते हैं। परमेश्वर एक कृपा करने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे साथ संकट का समय भी बड़े बड़े रहमता और कृपा साढ़े तक किया। जब हम ये सारे अपार कृपा को याद करते हैं, हम धन्यवाद के साथ उसका हजूरी में हम आते हैं। और ये भी नहीं, कलाम लिखा है कि जबूर 2:11 में लिखा है कि कामते कामते खुशी करो। हम परमेश्वर की आराधना डर के साथ करना लोड़ है। हम ने जबूर का 9 आयत में लिखा है, पवित्रताई का वस्त्र बांध के खुदा की आराधना करो। हम पवित्रताई में खुदा की आराधना करना चाहिए। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और यूहन्ना 4 में लिखा है कि रूह और सच्चाई में उसकी आराधना करो। और लिखा है कि कौन कौन खुदा की आराधना करना है, परिवार समेत आराधना करना। क्योंकि यहोशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा आराधना करूंगे। और कौन करना है, लिखा है कि 148 जबूर 12:13 में लिखा है कि जवान और कुमारियां, बुजुर्ग और बालक मिलकर खुदा का स्तुति करें। हम परमेश्वर की आराधना करना। आइए हम पढ़ेंगे जबूर 42:4 पढ़िए। जबूर भजन संगीता 42 उसका 4 आए। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि ये स्मरण करके मेरा मन व्याकुल हो जाते हैं कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। जैसे मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। इधर हम देख सकते हैं ये जबूर लिखने वाले कौरव पुत्र अपने बारे में हो सकता या दावीद के बारे में हो सकते हैं। हमारे जैसे ये लोग कुछ देर खुदा का भवन से बड़ा दूर रहा। उन्हें जीवन में वो बातें, पुराना बातें याद आए। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में कैसे जाते थे, जयकार करते हुए जाते थे। और वो परमेश्वर हजूरी में लौटते थे। जैसा हिरणी पानी के लिए तरसते हैं, वो लौटते थे। वो समय कब आएगा? भाई बहनों, हमारे जीवन में भी हम अभी 6 द्वार है जो कि हम अपने घरों में आराधना करते हैं। हमको वो याद आते हैं। हम खुदा का हजूरी में यही द्वार होते हैं। लोग सुबह सुबह तड़के अपने घर से निकलते हैं, तैयारी होते हैं, बड़ा प्यास के साथ भाग कर खुदा का हजूरी में आते थे। हजार लोग खुदा का भवन की तरफ आते थे, खुशी आनंद के साथ आके उसका धन्यवाद करते थे। गवाही हम सुनते थे, बोलते थे, वचन सुनते थे और जो सुनाते थे, आराधना करते थे। लेकिन जिस तरह इधर ये लिखने वाले का जड़ा जो गवाही है अनुभव, इसी तरह हमारा भी ये दिनों में तरस रहे। हम खुदा से प्रार्थना करिए, साड़ा परमेश्वर हमें मौका दे, खुदा का हजूरी पर हम आए। जरूर हैं, विश्वास है परमेश्वर जल्दी रास्ता खोलेगा। हम सारे अपने परिवार समेत खुदा का भवन में आकर प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद हो भाई बहनों, हम खुदा का हजूरी में इकट्ठे होने में इतना प्यार होना चाहिए। और 27 जबूर 4 आयत में दावीद ने कहा, मैं एक ही गल मांगा, वही मैं चाहते हूँ, सदा खुदा के घर में वास करूं, उसके मनोरथों को तकूं, उसके घर में और जो कि ध्यान लगाओ। हम भी परमेश्वर का हजूरी का हमेशा हम चाह रखिए। सो जब हम खुदा का हजूरी में आते हैं, उसका भवन में उसकी आराधना करते हैं, हमको खुशी मिलते हैं। आराधना करने से हमें बड़ा कुछ मिलते हैं। क्योंकि 27 जबूर का 4-5 में लिखा, अगर मैं तेरे हजूरी का चाक रखा, जब मुसीबत के समय मुझे शरण मिलते हैं। जब ਅਸੀਂ उसकी आराधना करते हैं उसका भवन में। 65 जबूर 4 आयत में लिखा, धन्य हो इंसान जिसको खुदा ने चुना अपने करीब लेके आया।
क्योंकि वो अपना भवन का चिकड़िया चिकड़िया आशीषानु पदार्थानु काउकते हैं। हासिल करते खुदा के हजूरी में आराधना करने से सानु चिकनिया चिकनिया परमेश्वर के आशीषें मिलते हैं। आज ये आशीषें भावे उसके घर में नहीं आए तो अपना भवन में आपका घर में आराधना करते हैं, ये आशीषें आपको उधरी मिल सकता है। कुछ 28 का 13 मिल का प्रभु यीशु परमेश्वर का उपासना करो, वो तेरे रोटी और पानियों को बरकत दूंगा और तेरे बीमारियों को भी कर दूंगा। नीचे शैतान की ताकत में छुटकारा मिलते हुए लिखा है, बड़ा कुछ नीचे लिखा हुआ। भाई बहनों, उसे आराधना करने से हमको छुटकारा और चंगाई मिलते हैं। सो हमें उसकी आराधना करने से हमें खुशी मिलते हैं। सो अपने घर में आराधना करो और जो छोटा झुंड मिलकर आराधना करो और जो कि प्रभु की आराधना में आपको खुशी आनंद चंगाई छुटकारा आपका घर में मिलूंगा। अगली गल है जो है कि हमको खुशी कब मिलते हैं, पढ़ेंगे जबूर 4 का 7। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। लिखा है कि दावीद कहते हैं, धन्य धान्य और दाखमधु मिलने से अधिक खुशी तू मुझे देता हो। जिस तरह हमारे देश में बाढ़ी होते हैं, बड़ा खुशी होता है, और इस इसराइल देश में अंगूर का भी काटने का समय होते थे, उन्होंने बड़ा खुशियां होते थे, बहुत खुशी, खाने पीने का खुशी और कुछ उसका व्यापार करके और जो है कि पैसा कमाने का खुशी, अलग अलग प्रकार का खुशी, बहुत खुशियां होते हैं। लेकिन लिखने वाला ये बोलते हैं, इससे बढ़कर खुशी तो नहीं हमें दिया हुआ। याद रखो, परमेश्वर का लोगों को जिस्मानी बहुत सारी चीजें हमको दिया हुआ, इसमें भी खुशी मनाना चाहिए। खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए जगह हमें देते हैं और आठ पहाड़ का जिस्मानी बरकतें हमको देते हैं। और लेकिन इधर दावीद बोलते हैं, सब बढ़कर खुशी तूने मुझे दिया हुआ। परमेश्वर के लोगों को ये संसार का खुशियों से बढ़ के और जो सानू खुशी परमेश्वर का हजूरी से हमें मिलते हैं। इसमें लिखा है कि लोग बहुत बार इकट्ठे होते हैं दुनिया का दाने दागरस के लिए। पढ़ेंगे होशिया 6 बाब 14 और 15 आयत पढ़िए। होशिया 6 बाब 14 और 15। भाई बहनों, हम जब खुदा का वचन में हम पढ़ के देखते हैं, हमें जो इधर जो लोग खाने पीने के लिए इधर इकट्ठे होते लिखते हैं, लोग खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो नीचे को देखते हैं, ऊपर को नहीं देखते। लोग आज शिफा के लिए संसार का खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो संसार की दुनिया का बातों के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो ऊपर की तरफ इकट्ठे नहीं होते हैं। आत्मा की बातों पर इकट्ठे नहीं होते हैं, एक परमेश्वर की बातों के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को ये है, भावे ये दुनिया का खाना पीने से बढ़ के हमें खुशी मिलती है, क्योंकि खुदा का बादशाह तो खाने पीने में नहीं, बल्कि लिखा है कि रास्ताबासी हैं, शांति है, पवित्र आत्मा में खुशी और आनंद है, खुदा का हजूर में खुशी है, खुशी का भरपूरी भी हमको मिलते हैं। और लोग दुनिया का खाने पीने में, जड़ा दाने दागरस में, ये दुनिया की चीजों में खुशी होते हैं। सानु परमेश्वर अपना हजूरी का खुशी बहुत खुदा हमें देते हैं, उसका बढ़कर देते हैं। अगर ये दुनिया का खाना पीना हमको नहीं भी मिले तो भी, दागरस और दागमधु ना मिले तो भी, सब खुदा का वाणी मिल काहे की पावे अंगूर जो फल ना दे, पावे फल ना दे, भेड़शाला में भेड़े अब रिजड़े ना हुए, फिर भी मैं परमेश्वर के बीच में माहण होऊंगा। हालेलुया। हमें पावे ये दुनिया का चीजें नहीं मिले, अंगूर ना मिले, दाने ना मिले, पावे भेड़शाला में भेड़ ना होए, फिर भी हमें परमेश्वर ने जो खुशी और आनंद हमें देते हैं, हम खुदा का धन्यवाद
करना चाहिए। सो हमने देखा है हमें खुशी और आनंद मिलते हैं जब हम उसकी आराधना करते हैं। हमको खुशी आनंद सिर्फ संसार की चीज़ों से नहीं मिलते हैं, बल्कि हम परमेश्वर का हजूरी का बाट ढोकते हैं। आत्मिक बातों से ज़्यादा हमें आनंद और खुशी मिलते हैं। पहला पत्रोस 4:13-16 पढ़िए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में से भागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती हो तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें खुशी और आनंद देते हैं। खुशी और आनंद वो समय हमें मिलते हैं जब हम परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाते हैं। आज बहुत सारे लोग दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के नाम के लिए मुसीबत उठाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए एक सच्चा मसीह दुख उठाने में उधर बहुत आनंद और खुशी होते हैं। आज संसार पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं मसीह के नाम के लिए सताए जाते हैं, मसीह के नाम के लिए दुख उठाते हैं, लेकिन हमें भी यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के लिए तुझे सताया जाओगे, दुख उठाना पड़ेगा। दुनिया झूठ बोल की बातें आपके बारे में बताएंगे, कोड़े मारेंगे, समाज से बाहर निकालेंगे, लेकिन मसीह के दुखों में जब हम दुख उठाते हैं आनंद मनाना, क्योंकि यीशु मसीह का चेलों के बारे में लिखा रसूलों का कर्तव्य 5:41 पढ़िए। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चलेंगे कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। लिखा है कि जब मसीह के नाम के लिए दुख उठाए, 6 लोगों को मारा गया, हवालात में रख गया मसीह के नाम के लिए, और वो सताया गया, और वो समय उन्होंने रोज के साथ बोला इस नाम का प्रचार नहीं करना, मार कूट कर बाहर कर दिया। लेकिन जब परमेश्वर के नाम के लिए मारा कूटा गया, उन्होंने इस बात को खुशी से आनंद के साथ चला गया। परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाने के लिए मौका मिला। हमें प्रभु यीशु के नाम से दुख और मुसीबत उठाने के समय थाने खुशी होना चाहिए, शर्म महसूस होना नहीं चाहिए। हमारे यीशु इब्रानियों 12 बाब का 2 आयत में लिखा है, वो सारे वास्ते लाज को तुच्छ जाना, आगे रखा हुआ खुशियों को याद रखे, उसने लाज को तुच्छ जाना। हम उस यीशु वल ज्ञान करिए, जैसे हमारे जीवन में पीड़ा होंगे, सताया जाएंगे, हमारे घर से बाहर कटा जाएंगे, हम अकेला होंगे, लोगों को बुरा बोलेंगे, ये मसीह लोग हैं। मुझे पता है कि जो हमारा घर में कोई हमारे घर में आए और जो कि जय मसीह बोला, वो किसी का सामने घर के पास खड़े होकर जय मसीह बोला, वो अगला घर के लोग बोला हमारे इधर खड़े होकर जय मसीह ना बोलो, तुम उधर जाकर जय मसीह बोलो। जो उन्होंने जय मसीह अच्छा नहीं लगते, लेकिन याद रखो हम प्रभु का नाम के लिए दुख उठाए तो हम उस यीशु का चेले हैं। हमारे लिए दुख उठाया, निंदा अपमान उठाया, और उस यीशु के नाम के लिए दुख उठाए तो आनंद होना स्वर्ग में हमारा फल बहुत है। हालेलुया। यिर्मयाह 15:16 आयत में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। खुदा का वचन पढ़ने से सुनने से हमें आनंद मिलता। यिर्मयाह बहुत सारे दुश्मन के बीच में, पीछे हटे इस्राएलियों के बीच में, सदाओं के बीच में जब वो प्रचार कर रहे थे, लिखा है कि ये समा तेरा वचन को मैं सुनिया, मेरे दिल को आनंद मिला, मैं इसको खा लिया। भाई बहनों, ये दिनों में खुदा का वचन को हम ज्यादा पढ़िए, खुदा के वचन को हम समझिए, इसको हम खा लिए, क्योंकि का इंसान सिर्फ रोटी से नहीं उसका जीवित वचन से भी जिंदा रहता है जो उसका मुंह से निकलते हैं। ये दुनिया में रहते हुए आज खाने पीने का कमी है, लेकिन यीशु मसीह 40 दिन और रात बगैर खाना और जो कि उसने अपना जीवन गुजारा। उसने कहा जो कि इंसान रोटी से नहीं
और जो है कि ये दुनिया के से नहीं वचन से भी जीव रह सकते हैं। ये दिनों में हम ज्यादा ज्यादा खुदा का वचन को से पढ़िए। ये दुख मुश्किल के समय ये वचन हमें जो है खुशी देगा, आनंद देगा, हमको शांति देगा। वचन को पढ़िए। अय्यूब भी और ये लिखा है कि उसने भी प्रभु का वचन को अपने जरूरी भोजन से भी बढ़ के अच्छा समझते थे। हम खुदा का वचन को से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद। ये वचन रोजाना अपने घर में ज्यादा पढ़िए। ये वचन तानु शांति देगा, आपका जीवन में खुशी दे। आखिरी बारी है प्रकाश वाक 19 का 7 आई पढ़िए। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये सारे बातों से बढ़ के हैं और जो है कि हम खुशी करने वाली बातें हैं। हमारा यीशु आने वाला, हालेलुया, यीशु आने वाला। मेमने का विवाह आ पहुंचा, उसका दुल्हन अपने आप को तैयार किया हुआ लिखा है। आज ये दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, ये महामारियां, जंगे, खतरे और जो है कि भूचाल, ये दुनिया का माहौल बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ उस बात को दिखाते हैं हमारा यीशु आने वाला है। हम ये समय ये माहौल को देख के हम गम और दुख में नहीं रहना, बल्कि हमें खुशी होना चाहिए। हमारा यीशु आ रहे हैं, हम उसका दुल्हन हैं, हम तैयार हो जाइए और जो है कि उस आमद के लिए तैयार हो जाइए। जागते रहो, प्रार्थना करते रहिए और अपना पवित्र जीवन को और पवित्र करिए। धर्मी लोग और धर्म का काम करिए। हम जो है कि चौकस नाल चलिए, हम उसके आमद के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये समय हमें पता नहीं, हमें निशानियां सब एक जैसा एक चौकीदार विसल मारते इसी तरह हैं, बस आ रहा है, बुए पर आ गया है। हमारी आंखें ऊपर को उठाओ, हमारा यीशु आ रहा है। मेमने का ब्याह आ पहुंचा, लाड़ा और जो है कि अपने आप को लाड़ी तैयार हो गया। बोले ये प्रभु मैं तैयार हूँ, ये प्रभु मैं तैयार हूँ। आइए आज इस भजन के द्वारा हम खुशी पाइए। आज हमने क्या सुना, हम प्रभु की आराधना करने में हमें खुशी मिलते हैं। हमें ये संसार की बातों से बढ़ के और आत्मिक बातों पर मन लगाना, उसमें हमें खुशी मिलेगा। हमने ये भी देखा है, मसीह के नाम के लिए हम दुख और मुसीबत उठाए, हमें बहुत खुशी होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। खुदा का वचन को ज्यादा इस दिनों में पढ़ो घर में बैठ के, और ये वचन आपको खुशी देगा। आखिरी में यह है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, हमारा गम दूर करो, हमारा परेशानियां छोड़ो और ये दुख मुसीबतों को पास रखो, खुशियां करो। लाड़ा आ रहा है, वो लाड़े के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। मेरे खुदा जी, हम पिछले महीने 22 के बाद में 22 तारीख के बाद में आज ये 6वीं बारी अपने घरों में आराधना कर रहे हैं। तूने हमको छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। जैसा हम तेरे भवन में आराधना करते थे, इसी तरह सारे लोग भावें थोड़े हो ज्यादा हो अपने अपने घरों में तेरी आराधना करते हुए उन्हें तुसी खुदा बाप आनंद दे रहे हैं, संगति का आनंद दे रहे हैं, वचन का आनंद दे रहे हैं, तेरे अजीम काम का आनंद दे रहे हैं, आराधना में आनंद दे रहे हैं। और मेरे खुदा जी, अजीम अद्भुत काम करते हुए तू आराधना में खुदा बाप आनंद दे रहे हैं। तेरा धन्यवाद हो। फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, और जो कि तुसी आनंद करो, आनंद रहो, सारे लोग तेरे बीच में आनंद रहे। तेरा आमद वो नजदीक है, तेरे आमद के लिए सन तैयार करो। हम खुदाबा कोई बात के बारे में घबराए ना, हमारे सिर को ऊपर उठाए। दुआ मांगते हैं, बहुत जल्दी हमारे लिए रास्ता खोल दो। हम उड़ी करते हैं, हम जैसा उत्सव में जाते हैं, इसी तरह दाढ़े लोग तेरे परिवार में, तेरे घर में आते थे, इसी तरह दोबारा हमारा परिवार कलशा समेत तेरा हजूर में आके मिलकर तेरी आराधना कर सके। मेरे खुदा जी, तेरा धन्यवाद। हमारे सारे कलशिया को सब जगह पर संभाल कर रखो। जब ये नया हफ्ता हमारे आमने सामने है, सरकार ने थोड़ा कुछ छूट दिया हुआ, हम प्रार्थना करते हैं ये छूट के वसीले से
ताड़े लोग कमाई कर सके, पैसा कमा सके, खुशी आनंद के साथ अपना जीवन को गुजार सके। खुदा पाक इससे बढ़ के हमारा देश का, हमारा मिस्र का, हमारा पंजाब का हालात बदलो। जितने लोग बीमार पड़े ये सारे बीमार यीशु के चंगे हो जाए और ये बीमारी कोरोना वायरस यीशु के नाम से निकल जाए, लोग चंगे हो जाए। इसके बीच में सेवा करने वालों को बरकत दो। मेरे खुदा जी तू काम करो आपके नाम से, ये हम सुनने पाए कोरोना वायरस और जो कि हट रहे हैं तेरे नाम से। कोरोना वायरस के बीमार चंगे हो रहे हैं। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद कर दे। एक एक सेवकों को, विश्वासियों के एल्डरों को, संडे क्लास टीचरों को, यूथ के लीडरों को, क्या छोटे क्या बड़े, खुदाबाद सबको तेरा हाथ में सौंप देते हैं। सबको बरकत देना, अपनी पैरों के हेठ रखना, सुरक्षा देना, लोगों को जरूरतों को पूरा करना, बरकत देना, सुना हुआ कलाम के अनुसार चलने के लिए एक ताकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हमारा गुलाम जी यीशु मसीह अनुग्रह, खुदा बाप का प्रभु की संगति हम सबके साथ भी, सारे संतों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आमद होते रहिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह जी। भाई बहनों, हम बहुत जल्दी उम्मीद रखेंगे हम खुदा का भवन में और जो है कि हम मिल के इकट्ठे होकर खुदा की आराधना करेंगे। वो दिन बहुत दूर नहीं होंगे, बहुत नसीज आ जाएंगे। आपको हर परिवार में बरकत दें। ये नया हफ्ता चालू है, इस हफ्ते में हर प्रकार का रूहानी जिस्मानी बरकतों से मरमाल करें, चंगाई दें और आशीर्वाद दें। सबको जय मसीह। कल 12 बजे फिर खुदा का पाक कलाम सुनेंगे। धन्यवाद।